हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और उनके बीच के नंबर्स के बारे में जानेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0? कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो, है ना, और Q जीरो नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, तो लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? जीरो को हम 0.1 लिख सकते हैं। ये हमारा P, ये हमारा Q है और यहाँ पर जो Q है वो जीरो नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। अब अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तो जीरो एक रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इरेज कर देते हैं। Here P is equal to 0 and Q is equal to 1. Denominator is not 0. ठीक, so 0 is a रेशनल नंबर, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, माने कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखो क्यू जो है ना, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, 1 है ना, इसीलिए जीरो को एक रेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहला काम, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो उनका डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लिया करें। जैसे लिखा हमने यहाँ, पहला नंबर 3 है एंड 4 है। मुझे पता है कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है ना। अब आपको इनके बीच में 6 नंबर चाहिए, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि अगर नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो। कोशिश करो कि 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, 1000 से करो, थोड़ा सा नंबर बड़ा बना लो, ईजी हो जाएगा। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया हमारा 30/10 एंड ये हो जाएगा 40/10, है ना। अब इसके बीच में हमको 6 नंबर बताने हैं, तो आराम से लिख सकते हो कि 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर हो गए। अब लास्ट में ये नंबर लिख दो अपना 40/10, है ना। तो ये जो 6 नंबर हमने बीच के निकाले, ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में कोशिश यही करो कि डिनोमिनेटर में या तो आप 10 रखो, या तो 100 रखो, या तो 1000 रखो, थोड़ा सा नंबर बड़ा रखो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी और नंबर आसानी से निकलते चले जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे 3/5 और ये 4/5। तो पहला काम क्या होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करें। यहाँ पर पहले से ही डिनोमिनेटर हमारे सेम है।
अब देखो थोड़ा सा नंबर अगर हम लोग बड़ा बना लें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नंबर हो गया 30/50। 2 बार क्यों ले रहा है भाई? 30/50। अब ना हमको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो आराम से लिख सकते हो 30/50, 31/50, है ना, 32/50, 33/50, 36/50, 37/50, है ना, आसानी से लिख सकते हो। 1 2 3 4 5, बाकी लास्ट में ही लिख दो 40/50, है ना। तो ये जो 5 नंबर है निकला, ये हमारा आंसर है। आप क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती, आप दो नंबर के बीच में कितने भी नंबर निकाल सकते हो। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप ध्यान में रखिएगा और ध्यान से इनको सुनिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये ट्रू है। कैसे? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना। होल नंबर क्या होते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 और ये चलते रहता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर देखो कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। मान लो कोई एक दो इंटीजर ले लो, -5 ले लिया, -6 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इन सबके नीचे अगर हम 1 कर लें, है ना, तो ये P/Q के फॉर्म में बन गए और ये सारे के सारे रेशनल नंबर बन गए। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है ना। जैसे कि अभी देखो इसको क्या हो गया, क्या लिखा था यहाँ पर -5। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स कैसे हुई देखो समझो। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 3/5, है ना। अब ये P/Q के फॉर्म में तो है, बट अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर कुछ इस तरीके से आएगा 0.6। अब 0.6 एक्चुअली में ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पूरे के पूरे नंबर होते हैं। इंटीजर्स जैसे कि इंटीजर्स क्या होते हैं? -5, ये डॉट डॉट आगे भी रखो, -4, -3 ऐसे चलते रहते हैं ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये पूरे के पूरे कंप्लीट एक नंबर, यहाँ पर डेसिमल नहीं आ रहा है और ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई कि हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो 0 एक होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। 0 एक होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट
नेचुरल नंबर है ना। 0 एक होल नंबर तो है मगर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।